माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम लक्ष्य पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं टीचिंग के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। काष्ठ प्रवर्धन चक्र की संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की गई थी। काष्ठ मीन्स होता है चूना। काष्ठ मीन्स होता है चूना। काष्ठ पहली बार संकल्पना JW बीड द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बीड ने 1911 में 3 अवस्था बताई, जिसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था 3 अवस्था में विभाजित किया। और सुब्जिक महोदय ने यूगोस्लाविया के काष्ठ क्षेत्र को बताया था। मतलब सुब्जिक ने यूगोस्लाविया के काष्ठ मतलब चूने क्षेत्र को सुब्जिक महोदय ने बताया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट में परिकल्पना, सेकंड में प्रतिपादक। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेफरी। दैतारक परिकल्पना रसेल। नवताड़ परिकल्पना हायलम लिटिलटन। शेफील्ड परिकल्पना बनर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारे 2 में बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर में 2 में हमारा बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपर्दन चक्र की निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। निम्नतम स्तर पूछा है तो अमेरिकी पॉवेल होगा। पॉवेल महोदय ने दिया था, लेकिन हमारे डेविस ने दिया था। अपर्दन चक्र की संकल्पना इन्होंने भी दी, डेविस महोदय ने भी दी थी, लेकिन इन्होंने त्रिकूट दिया था, संरचना, अवस्था, पराक्रम। लेकिन निम्नतम स्तर की संकल्पना पॉवेल महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। होम्स द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण की संकल्पना में पृथ्वी के अधा स्तर में गतिशील संवाहनिक तरंगें विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। हमारे होम्स महोदय ने पर्वत निर्माण संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पर्वत निर्माण संकल्पना को प्रतिपादित किया था और इन्होंने बताया कि गतिशील संवाहनिक तरंगें विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा का मतलब जब विपरीत दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही हैं तो नीचे से ज्वालामुखी की प्रक्रिया ऐसे ऐसे निकल रही है, तब मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चापागार डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चापागार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी नदी नहीं करती है। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, बट गंगा नदी, होंगहो नदी, नील नदी, राइन नदी, नाइजर नदी, इरावदी नदी, सिंधु नदी, डेन्यूब नदी, ये सभी नदियाँ चापाकार डेल्टा बनाती हैं, बट मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा बनाती है। हमारा राइट आंसर सी होगा, मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 6। प्लीस्टोसिन हिमयुग की प्राअवस्थाओं के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कोड से चुनिए। रिसमिंडल गुंज उर्म। यूरोप से प्राप्त 4 हिमकाल हैं। यूरोप से प्राप्त 4 हिमकाल हैं। इसे सही कूट क्रम पूछ रहा है, तो क्रम से GMRW। जी से गुंज, M से मिंडल, R से रिस, W से उर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा राइट आंसर ए होगा। ये यूरोप से प्राप्त 4 हिमकाल हैं, बट उत्तरी अमेरिका में इन्हीं हिमकालों को 4 भाग में विभाजित है, जिसे नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन। शॉर्टकट में इसे नक्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है। मानसूनी पवन अपने मानसून के अकॉर्डिंग आती है, ये ग्रहीय पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भूपृष्ठ न्यूनतम घनत्व का क्षेत्र है, राइट। इसमें असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। भूपृष्ठ के तल में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होता है, राइट। पृथ्वी का बाह्य कोड दूषित अवस्था में है। मोह विषम विन्यास ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता, गलत। हमारा राइट आंसर सी होगा। कह रहा मोह भूपटल को मेंटल से अलग करता है। मोह जो है भूपटल को मेंटल से अलग करता है। भूपटल को मेंटल से अलग करता है, ये हमारा राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सी परिकल्पना दैत्यवादी संकल्पना से संबंधित है।
दैतारक सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, ग्रहण परिकल्पना, ज्वरीय परिकल्पना। दैत्यवादी परिकल्पना पूछ रहा है। दैत्यवादी का अर्थ होगा दो तारे से हुई है, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई है। ठीक है। एक तारक है निहारिका परिकल्पना, ये दैत्यवादी से नहीं संबंध है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया है, लाप्लास महोदय ने दिया है। और ज्वरीय परिकल्पना जेम्स जेफरीज ने दिया है। जेम्स जेफरीज ने दिया है। दैतारक परिकल्पना रसेल ने दिया है। दैतारक ग्रहण परिकल्पना चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा निहारिका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, खमसिन मिस्र, मिस्ट्रल फ्रांस, हरमट्टन इथियोपिया। हरमट्टन नहीं सही है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, राइट। खमसिन मिस्र में पाया जाता है, राइट। मिस्ट्रल फ्रांस में पाया जाता है, राइट। बट हरमट्टन सहारा के गिनी के तट के सहारे पाया जाता है। और जो हरमट्टन पवन है ये गर्म एवं अति शुष्क धूल भरी वायु है। जहाँ ये पहुँचती है सहारा से गिनी तट की ओर, जब ये प्रवाहित होती है वहाँ के आर्द्र मौसम से वहाँ के निवासियों को बहुत राहत मिलती है। इसीलिए हरमट्टन को डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। हरमट्टन को इसीलिए डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। कई बार पूछता है डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के आर्द्रता से ये गर्म पवन है जाती है, राहत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किस माह में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महासागरों से गुजरते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर महाद्वीपों पर गुजरती हुई विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है? क्वेश्चन नंबर हमारा राइट होगा ए, जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अफ्रीका में जायरे से यूरोप में नार्वे जाते समय जलवायु का कौन सा सही क्रम पाया जाता है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। भूमध्यरेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थलीय, पश्चिमी यूरोपीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण होगा। भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ होगा। फर्स्ट हमारा ये आ गया। दूसरा होगा उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल 20 से 30 अक्षांश नॉर्थ साउथ में पाया जाता है। 20 से 30 अक्षांश नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है। तीसरा होगा भूमध्य सागरीय 30 से 45। भूमध्य सागरीय 30 से 45 अक्षांश दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। चौथा होगा पश्चिमी यूरोप 45 से 60 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 45 से 60 के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, लंबे संकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? लंबे संकरे उथले अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को भूसन्नत कहा जाता है।